नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पहले तथागत भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ और उनके द्वारा प्रचार किया गया जो धर्म है, धर्म को भी मैं नमन करता हूँ और उनकी जो महान संघ है, संघ को भी मैं नमन करता हूँ। और मेरा जो गुरुवंत है, गुरुवंतों को भी नमन करते हुए और सद्धम्मपान उपासक उपासिकाओं सभी का मंगल के लिए आशीर्वाद देते हुए आज मैं एक सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो जिनका नाम है मंगल सूत्र। ये मंगल सूत्र कहाँ से शुरुआत हुई और इस मंगल के बारे में क्या बताया गया है त्रिपिटक में, वही लेके आज बातचीत होगा। सभी उपासक उपासिकाओं को मैं निवेदन करूँगा कि श्रद्धा से ये मंगल के बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय की बात थी जब जम्बूद्वीप नगर के मुख्य द्वार पर सभी लोग एकत्रित होकर भिन्न भिन्न विषय पर चर्चा करती थी और जो चर्चा होती थी वो लगातार 4 माह तक चलती थी। तो उसमें इसी चर्चा में एक दिन मंगल का बारे में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मंगल कैसा होते हैं, लोगों का मंगल क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये लेके एक प्रश्न की उद्घाटन हुई। तो वहाँ पे एक दृष्टमांगलिक व्यक्ति, दृष्टमांगलिक यानी सभा समिति में जो आलोचना चर्चा होती थी उसमें अलग अलग व्यक्ति लोग रहते थे। किसी मंगल का बारे में बोलते थे, किसी दूसरे विषय का बारे में ऊपर चर्चा करते थे। तो ये जो दृष्टमांगलिक व्यक्ति, उन्होंने कहा कि दर्शन मात्र से लोगों का मंगल होता है। क्या वो सच है? तो इस बातों पे जैसे कि उन्होंने कहा, सुबह नींद से उठ के जब हम घर से निकाल के चाहते हुए एक पंछी को देखा, नहीं तो घर के सामने रखा हुआ जो घड़ा है, घड़ा में जो पानी रहता है वो परिपूर्ण देखा, नहीं तो कोई गर्भवती महिला को देखा, ये देखने से लोगों का मंगल होते हैं। तो इसी बातों पर वहाँ पे और एक व्यक्ति ने कहा, क्या ये सच है? हम तो सुबह उठ के सभी लोग घर से निकाल के कोई ना कोई चीज़ तो हम देखता हूँ, पानी का घड़ा भी परिपूर्ण होते हुए देखा, पंछी भी देखा, गर्भवती महिला भी देखा, लेकिन हम लोगों का तो अभी तक कोई मंगल नहीं हुआ। तो इसी बातों पे किसी लोगों ने विश्वास किया और किसी लोगों ने इसी बातों को विश्वास नहीं किया, यानी मन में संदेह रह गया। तो उसमें दूसरा व्यक्ति ने कहा कि दर्शन मात्र से, यानी देखने से कभी भी किसी का मंगल नहीं हो सकता। लोगों का मंगल होता है असल में सुनने मात्र से, यानी श्रवण। हम जो किसी का बात सुनता हूँ, साधु वचन सुनता हूँ, तो
लगता है कि हमें मंगल हो गया, साधु साधु वचन सुना, अच्छा बात सुना, कृतज्ञतापूर्ण बात सुना, तो हमारे मन में अच्छा लगा, आनंद आई, तो हमें लगा कि हम लोगों का मंगल है। तो उन्होंने कहा, दूसरा व्यक्ति ने, कि वो श्रवण मात्र से क्या होते हैं, मंगल होते हैं। तो इसी बातों पर भी कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों को मन में संदेह रह गया। तो इसमें तीसरा व्यक्ति आया। तीसरा व्यक्ति ने कहा कि ये श्रवण मात्र से कभी भी किसी का मंगल नहीं हो सकता। हम तो हर समय कृतज्ञतापूर्ण बात सुनता हूँ, साधु वचन सुनता हूँ, कोई हम लोगों को तो मंगल नहीं हुआ अभी तक। तो तीसरा व्यक्ति ने कहा, ये देखने से भी मंगल नहीं होते, श्रवण मात्र से भी मंगल नहीं होते। असल में मंगल होता है सुगंध लेने से और स्पर्श करने से। वो कैसे? जैसे कि हाँ, एक पुष्प की जो सुगंध है, हम जब एक खुशबूदार जो पुष्प रहता है उसका जब सुगंध लेता हूँ तब मन में आनंद आता है, खुश हो जाता है दिल। नहीं तो घर पे आज कुछ खाना बनाया ऐसा कि बहुत स्वादिष्ट है, उसका बहुत खुशबू आ रहा है, हमने उसका खुशबू सुन के मन में आनंद आ गया, दिल खुश हो गया, तो इसी से मंगल है। जैसे कि नहीं तो सुबह उठ के भूमि स्पर्श करना, उसी से लोगों का भला होता है, मंगल होता है। तो इस बातों पर भी कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कुछ लोगों का मन में संदेह रह गया। तो ऐसा चलते चलते ये जो मंगल की जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये सही तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। इस प्रश्न चलते चलते धीरे धीरे ये शुरुआत हुआ था जम्बूद्वीप की जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर, जहाँ पे 4 माह तक चर्चा होती थी हर विषय पे। वहाँ से धीरे धीरे इसी मंगल पूरा जम्बूद्वीप में फैल गया। तो जब पूरा जम्बूद्वीप में फैल गया, ऐसा चलते चलते 12 साल हो गए। यानी 12 साल तक लोगों ने ढूंढा कि किस प्रकार से मंगल होता है, लेकिन 12 साल में किसी ने इसी प्रश्न के सदुत्तर किसी को नहीं मिला। तो ये बात चलते चलते स्वर्ग तक पहुंच गए। जैसे कि चतुर महाराज जी, उन लोगों को पास यानी देवगण भी ये सोचने लग गए कि कैसा मंगल होता है, क्या करने से मंगल होता है। यानी मनुष्यों से शुरू होके वो देवलोक तक चला गए कि मंगल कैसा होता है, उन लोग भी सोचने लगे। तो उन लोगों से चतुर महाराज एक देवलोक से और ऊपर और एक देवलोक है जिसका नाम तावतिंश स्वर्ग है। ये तावतिंश जो स्वर्ग है, उन लोग भी यानी वहाँ पे भी जो निवास करने वाला देवगण है, वो देवगण भी चतुर महाराज एक देवलोगों को मुँह से ये सुन के उन लोग भी ये सोचने लग गए कि मंगल कैसा होता है। यानी तावतिंश स्वर्गवासी भी सोचने लग गए, लेकिन किसी का पास कोई सदुत्तर नहीं है। तो ये जो तावतिंश देववासी है, सभी एकत्रित होके उन लोगों ने सोचने लगा, जैसा कि किसी गांव का एक मुख्य रहता है, यानी गांव की प्रधान। अगर गांव में कोई प्रॉब्लम होता है तो सभी गांव का लोग मिलकर कहाँ पे जाता है, गांव की जो मुख्य है यानी प्रधान है उनके पास जाता है। किस लिए? जो प्रॉब्लम हुआ उसको ठीक करने के लिए। तो देवलोक भी
यानी तावतिंगसवासी देवगण भी सोचा ठीक उसी तरह हम लोगों का भी एक मुख्य है, प्रधान है। वो कौन है? देवराज इंद्र। बोला हम उन्हीं के पास जाते हैं और जाके इसका बारे में पूछताछ करते हैं, यानी मंगल कैसा होता है, नहीं होता है। तो सभी मिलके देवराज इंद्र जहाँ पे अवस्थान में है वहाँ पे उपस्थित हुई। उपस्थित होके देवराज इंद्र को सम्मान करके उनसे पूछा, हे देवराज, आप हम सभी से सभी का प्रधान है, तो अभी वर्तमान में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ जिस प्रश्न का उत्तर किसी का पास नहीं है, नहीं मिल रहा है। 12 साल से ये लगातार चलते आया, लेकिन इसका सदुत्तर अभी तक किसी को नहीं मिला। अब कृपा करके उसी मंगल का बारे में हम लोगों को सुनाइए। हम मंगल कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, ये थोड़ा जानना चाहता हूँ। किसी ने बोल रही है कि श्रवण मात्र से मंगल होता है, किसी ने बोल रही है कि देखने से मंगल होता है, किसी लोगों ने ऐसा बोल रही है कि सुगंध लेने से मंगल है, स्पर्श करने से मंगल है। लेकिन हम लोग अभी तक ठीक नहीं हो पाया कि सच में किस प्रकार से मंगल होते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा, क्या आप लोग जानते हैं कि अभी तथागत भगवान कहाँ पे निवास कर रही है? तो देवगण कहा कि तथागत अभी वर्तमान में मध्य लोक में यानी धरती पे अवस्थान में है, जतवन में विहार कर रहा है। तो देवराज इंद्र देवगण को एक उपमा देते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग आग की जो प्रकाश है, आग की प्रकाश को छोटा समझकर एक जुगनू को प्रकाश को बड़ा मान रही हो। यानी एक आग के प्रकाश को छोटा मानकर किसका प्रकाश को बड़ा मान रही हो? एक जुगनू का। यानी ये प्रश्न तुम लोग हमें नहीं करके स्वयं तथागत बुद्ध के पास जाके इस प्रश्न को पूछना चाहिए। उनके पास ही इसी विषय का सदुत्तर मिलेगा। तब देवराज इंद्र ने एक देवपुत्र को बुला के कहा, हे देवपुत्र, तुम अभी जाओ और जाके तथागत बुद्ध से इसी प्रश्न की जो उत्तर है, जवाब है, वो पूछ के आओ। तब वो देवपुत्र वहाँ से देवराज इंद्र को सम्मान करते हुए धरती पे आके तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि मंगल कैसे होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को अभी तक जो कहानी कहा, बात बताया, ये है मंगल सूत्र की उत्पत्ति, यानी कहाँ से शुरुआत हुई। तो अभी हम लोग क्या जानूंगा, जो मंगल सूत्र कहा गया, किससे मंगल होता है, किस प्रकार से मंगल होता है, वो लेके गाथा के माध्यम से हम पहले एक गाथा बोलूँगा और इसका बाद जाके उसका अनुवाद भी बोलूँगा। आप लोग श्रद्धा से इसी बात को श्रवण कीजिए। यं मंगलं द्वादशहि चिन्तयिंसो सदेवकं सुतानं नदिगच्छन्ति अट्टतिंसं च मङ्गलं
देशितां देवदेवेन सब्बपापविनाशनं सब्बलोकहितार्थाय मंगलं तं वनामहे। यानी 12 साल से देव मनुष्यगण चिंतन करके जिस मंगल का बारे में समझ नहीं पाया, सर्व प्रकार पाप की विनाशकारी जो 38 प्रकार मंगल देवादिदेव बुद्धों द्वारा दर्शना किया गया, सर्व लोगों का हितार्थे उसी मंगल विषय में पाठ कर रही हूँ। सभी श्रद्धा से सुनिए। या एवं मे सुतां एकां समयं भगवान् सावत्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकच्चारमे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्तायरत्या अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं उवासित्वा एना भगवतेनो उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्टासी एकमन्तं तिटाकोसा देवता भगवन्तं गताय अज्जवासी। मैंने ऐसा सुना, यानी भगवान बुद्ध की जो सेवक था आनंदवंती जी ये बोल रही है कि मैंने ऐसा सुना कि एक समय भगवान श्रावस्ती की जो जैतवन उद्यान है अनाथपिंडिक श्रेष्ठी द्वारा निर्माण किया गया बिहार में अवस्थान कर रही है। तब दिव्य आवरण में सज्जितो एक देवपुत्र समस्त जैतवन को दिव्य ज्योति में आलोकित करके आखिरी प्रहर में भगवान बुद्ध की निकट उपनीत होकर बुद्ध को अभिवादन पूर्वक एक पास में जाके खड़ा हुआ और सुंदर गाथा के माध्यम से कहा, बहुदेवा मनोसस मंगलानि अचिन्तयो आकाङ्क्षामनसुत्तानां ब्रूहि मंगलमुत्तमं। प्रभु, बहु देवता व मनुष्य मंगल विषय चिंतन कर रही है, किंतु कोई व्यक्ति अभी तक उसी मंगल का जानकारी नहीं मिला। आप कृपा करके देव मानव की हित सुखदायक जो मंगल समूह है वो बताइए। तो देवता की प्रार्थना में जाके तथागत बुद्ध ने कहा, असेवना सबलनं पंडितानं च सेवनं पूजसा पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। मूर्ख लोगों की संगति ना करना, ज्ञानी लोगों का सेवा करना, संगति करना
और पूजनीय व्यक्ति लोगों को पूजा करना ही उत्तम मंगल होता है। पतिरूपादेशवसुषा पुब्बेसा कतपुण्यता अत्ता सम्मापनेदि च एथं मंगलमुत्तमं। जहाँ पे धर्म की उपयोगी स्थान, वहाँ पे निवास करना और पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव में खुद को प्रवाहान्वित रखना और खुद को सम्यक रास्तों पे परिचालित करना, यहाँ ही उत्तम मंगल है। बहु सच्चंचसि पंच विनयो सुशिक्षितो सुवासिता सायावच एथं मंगलमुत्तमं। बहुशास्त्रे धर्म की ज्ञान लाभ करना, विविधो शिल्प विद्या शिक्षा करना, विनयी होना, वो सुशिक्षित होना एवं सुवाक्य वासन करना, यहाँ उत्तम मंगल है। माता पितो योपट्टनं पुत्तदारा ससंगहो अनाकुला सकम्मन्त एथं मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, स्त्री पुत्र की भरण पोषण करना, निष्पाप वाणिज्य के द्वारा जीविका निर्वाह करना, यहाँ ही उत्तम मंगल। दानञ्च धम्मचर्या च यातकनं ससंगहो अनवज्जानि कर्माणि एथं मंगलमुत्तमं। दान देना, धर्म आचरण करना, रिश्तेदारों को हित साधन करना, उन लोगों को सहायता करना और सद्धर्म में अप्रमत्त रहना, यहाँ ही उत्तम मंगल है। आरति विरति पापा मज्जपना संयमो अप्पमादुषधम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं। कायिक वो मानसिक पाप में विरति रहना, शारीरिक व वाचनिक पाप में विरति रहना, मद्यपान न करना और आलसी ना करके पुण्य कर्म की संपादन करना, यहाँ ही उत्तम मंगल है। गराबोचा निबातो च संतुष्टि सा कतयता कालेन धम्मसवनं एथं मंगलमुत्तमं। गौरवनीय व्यक्ति का गौरव करना, उन लोगों को प्रति विनय प्रदर्शन करना, प्राप्त विषय में संतुष्ट रहना, यानी जो मिला उसी में संतुष्ट रहना और उपकारी लोगों का उपकार स्वीकार करना और यथा समय में धम्म के श्रवण करना, यहाँ ही उत्तम मंगल है। कान्ते सुवससतं समनानं च दर्शनं
कालेन धम्मसकच्च एतं मंगलमुत्तमं। क्षमाशील होना, गुरुजनों का आदेश पालन करना और बौद्ध भिक्षु श्रामण लोगों को दर्शन करना, यथा समय में धर्म की चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। तपुचा ब्रह्मचर्यंच आर्यसच्छान दर्शनं निब्बानं सच्चिक्रिया च एथं मंगलमुत्तमं। तप करना और ब्रह्मचर्य के पालन करना और चारि आर्य सत्य को अच्छा से जानना एवं परम पद निर्वाण साक्षात करना ही उत्तम मंगल है। पुट्टस्स लोकधम्मिहि चित्तं यस्य न कंपति अशोकां विरजं केमां एतं मंगलमुत्तमं। लाभ हानि, यश अयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, इस 8 प्रकार लोकोधम्म में अविचलित रहना, शोक न करना, लोभ देश मोहरोग कलुषहीनता ओ निरापद रहना, यह उत्तम मंगल है। एतादृशानि कृत्वानां सब्बतम पराजिता सब्बता शुद्धिं गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमन्ति। हे देवपुत्र, ये समस्त मंगल कार्य संपादन करके देव मानवगण सर्व विषय में ज्ञान लाभ और सर्वत्र निरापद में जीवन यापन करके कर सकता है। यथा अभी जो बताया गया है, ये श्रेष्ठ मंगल बोल के सभी जान सकते हैं। एतेन सच्चवज्जेन सत्तिते होतो संबदम्। इस सत्य वचन के द्वारा मेरा और आप सभी का मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसंगानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। साधु साधु साधु।